नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना मेरा संपत्ति मेरा हक के पायलट फेज के तहत 6 राज्यों के 763 गांवों के 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के 1 लाख ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए और इनमें से उत्तराखंड के 50 गांवों के 6800 लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों से भी बात की और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड खिरसू के ग्राम गोदा के सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से संपन्न हुई है। इसमें किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं हुआ और प्रॉपर्टी के कागज मिलने से अब बैंक से ऋण भी मिल सकेगा। गांव से चौखंबा केदारनाथ की पर्वत शिखरों के दर्शन होते हैं और निकट ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। गांव के लोग प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद अपने घरों में होम स्टे बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि वे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में काफी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश चंद्र भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम स्टे के फोटोग्राफ और कॉन्टैक्ट नंबर सहित सारा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जानकारी मिल सके। इससे होम स्टे का काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकता है। हमारा गांव हिमालय के दिव्य दर्शन होते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा और बद्री केदारनाथ जी के होम बने हैं। इसी तरह को सर हम भी चाहते हैं कि हमने जो हमारे लोग घर हैं उनको मरम्मत करके बैंक से लोन लेकर के हेतु आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड से मेरा सादर प्रणाम। कोई वेबसाइट पर ऑनलाइन इसका प्रचार किया है? कुछ प्रचार हुआ है सर। पैठानी जो राहु मंदिर हमारा मेन मुख्य पैठानी में है, वो एक पौराणिक मंदिर है और खिरसू में हमारा जो पर्यटक स्थल है। नहीं, इसका तो हुआ होगा जो पौराणिक स्थान है और ऐसा गांव जहां से चारों तीर्थ क्षेत्र के। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को एक साथ कुल 62.21 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की और हस्तांतरित की गई धनराशि में ग्राम पंचायतों के लिए 19.30 करोड़, क्षेत्र पंचायतों के लिए 14.48 करोड़ जबकि जिला पंचायतों के लिए 28.43 करोड़ की धनराशि शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आएगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विकासनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बालिकाओं को उनके तमाम अधिकारों को देने के लिए व साकार करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। वहीं इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और उन्होंने दुनिया भर की बेटियों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वैसे आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिन हम बालिकाओं को किस प्रकार से हम सम्मानित और किस प्रकार से उन्हें जागरूक और किस प्रकार से संदेश दे सकते हैं, उसी दिन के लिए ये दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन हमारे विभाग का जो संकल्प है, जो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आगाज़ के साथ लगातार काम कर रहा है, जिसमें हमने बालिकाओं को जो कि किसी तरह से शिक्षा की मुहिम से जो छूट गई थी या शिक्षा से जो वंचित हो गई थी, ऐसी ड्रॉप आउट लड़कियों को आज हमने शिक्षा से जोड़ा है, विद्यालय से जोड़ा है। तो यही आज का ये संकल्प था कि हम बच्चियों को शिक्षा की मुख्य मुहिम से जोड़ें ताकि आगे चल के वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हो सके और जागरूक हो सके, और ताकि आने वाले समय में यदि विषम परिस्थितियाँ भी हो तो उन विषम परिस्थितियों में शिक्षा का सहारा लेते हुए वो हर
मुश्किल का जो है वो सामना कर सकें। तो इसीलिए आज का दिन हम लोग अवेयरनेस के रूप में भी और संदेश देने के रूप में भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पालन। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली महिला सायरा बानो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर सायरा बानो बीजेपी में शामिल हुई हैं। पार्टी को उम्मीद है कि सायरा बानो पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तलाक मामले पर उच्चतम न्यायालय में प्रथम याचिकाकर्ता श्रीमती सायरा बानो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और सिद्धांतों तथा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर वे भाजपा में सम्मिलित हुई हैं। भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने उन्हें प्रदेश कार्यालय में पार्टी में सम्मिलित किया और आशा व्यक्त की कि जिस प्रकार उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसी प्रकार भाजपा के रीति नीति को समाज के बीच में आगे बढ़ाने और विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं में उसे नीचे तक ले जाने में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात की। इसी दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रदेश संगठन से उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर मंथन किया और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ जनता के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं देहरादून लौटने पर कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने बताया कि प्रभारी देवेंद्र यादव को राज्य में पार्टी की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया गया और इसी दौरान प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि वे जल्द राज्य का दौरा करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को मुस्तैदी से काम करने के लिए भी कहा गया। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और इसमें जो है समय समय पर हम एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में जो हमारे प्रभारी हैं तो उनसे मैं जो है औपचारिक मुलाकात के लिए वहाँ पर उनसे मिलने गया और जब मिलते हैं तो स्वाभाविक बात है, चर्चा होती है कि किस तरीके से हम उत्तराखंड राज्य के अंदर आगे बढ़ने का काम करें। हम बैठ करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और तदनुसार जो है प्रदेश के अंदर जो है हम जाने का काम करेंगे। नहीं देखिए, अभी उनका कार्यक्रम क्योंकि बिहार का चुनाव चल रहा है तो अभी वो क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में वहाँ पर हैं तो अभी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ निकट भविष्य में वो जल्दी अपना कार्यक्रम बनाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर किसान बिल के खिलाफ प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज काशीपुर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए किसान कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत काशीपुर के हरियावाले चौक से की गई। इस अभियान की अगुवाई काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान कानूनों के खिलाफ अधिक से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत जनता से हस्ताक्षर कराकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पेश कर महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध जो अध्यादेश पास किया है उसे सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले या फिर किसानों की राय लेकर उसे संशोधित करे। वहीं पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोशनी बेगम ने कहा कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती या फिर इसमें संशोधन नहीं करती तब तक कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो।
हम लोगों के 3 मांगे हैं। वो 3 मांगे ये हैं कि जो किसानों के विरुद्ध जो अध्यादेश पास किया गया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लें या किसानों की राय लेकर उसको संशोधित कर अध्यादेश बनाएं। सबसे पहली मांग ये है। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको सरकार उससे नीचे जो कोई भी व्यक्ति यदि कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। यह हम लोगों की मुख्य मांग है। तीसरी मांग ये है कि आप इस बात की गारंटी दें कि मंडी को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये तीनों मुख्य मांगे हैं और इस तीनों मुख्य मांगों के लिए आज हम सभी लोग जनता के बीच में हैं और सभी लोग हम एक हस्ताक्षर अभियान के द्वारा इस लोगों की राय भी ले रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से जब ये तीनों बातें अध्यादेश में शामिल हों उसी के बाद को अध्यादेश को पारित किया जाए और उसे संशोधित करने के बाद दोबारा से राज्यसभा और लोकसभा में पास किया जाए। जिस प्रकार से राज्यसभा में बिल पास किया वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक पूरी तरीके से गुंडागर्दी थी, जो गुंडागर्दी पूरी जनता ने पूरे देश ने देखी है। उसी के विरोध में आज हम सब लोग कई दिनों से और आज पुनः आगे भी चलता रहेगा ये कार्यक्रम सड़कों पर हैं और हस्ताक्षर अभियान लोगों से करवाकर अपनी जो ये मांग है ये राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सत्य के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही पुलिस अभियान को बड़े स्तर पर अब आगे बढ़ाने जा रही है। इसके तहत अब पुलिस इस अभियान से आम लोगों को भी जोड़ रही है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि ऑपरेशन सत्य का मकसद है कि देहरादून में जो नशे का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसके साथ ही जो लोग नशे में लिप्त हैं उन्हें इस लत से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लोगों को भागीदारी के लिए 2 फोन नंबर जारी किए गए हैं जिन पर कोई भी नशे से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के साथ भी बातचीत की। जो लोग नशे के आदी हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में रखा जाएगा और एक्सपर्ट की टीम ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी करेगी। जो ये ऑपरेशन सत्य है इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है कि जो देहरादून है वहाँ से जो नशे में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो पैडलिंग का काम करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से इसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं जरूर से जरूर करें। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन साथ ही साथ जो इसमें ड्रैग हो गए हैं, जो इस तरह के जो मेनली यूथ जो हमारा इसमें नशे की ग्रिप में आ गया है, उसको हम जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए भी प्रयास किए जाएं। इसी में 2 नंबर हमने जारी किए हैं, एक लैंडलाइन नंबर है, एक मोबाइल नंबर है और इसमें कोई भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। इन्फॉर्मेशन कहीं पर अगर कोई नशे के बारे में, ड्रग्स के बारे में कोई सूचना उनके पास है और वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो कोई काउंसलिंग चाहते हैं या उनकी फैमिली में कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है या कोई और मेंबर इस तरह का है जो नशे की ग्रिप में है और उसके संदर्भ में काउंसलिंग चाहते हैं या कोई हेल्प पुलिस तरफ से चाहते हैं तो उसके लिए भी वो पुलिस से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग कई स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जो एक ड्राइव इसमें नशे के खिलाफ चल रही है जिसमें प्रोफेशनल लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो पैडलिंग करते हैं या और इस कारोबार में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई होनी है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी फोकस कर रहे हैं कि जो लोग इसमें विक्टिम हैं उनको हम लोग क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हो सकता है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र है, उनसे भी बातचीत की गई है और वहाँ पे भी प्रयास किया जा रहा है कि जिनको जो इसकी ग्रिप में है उनको किस तरीके से इससे बाहर लाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल तरीके से कैसे हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली को क्या काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है, जो इस तरह का फैमिली मेंबर है जो नशे की ग्रिप में है उसको किस तरीके से प्रॉपर काउंसलिंग या प्रॉपर मेडिकेशन हो सकता है, उसके लिए क्या हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ओवरऑल जिसका फोकस है वो ये है कि हर तरीके से प्रयास किया जाए और नशे को खत्म किया जाए यहाँ से। राजधानी पुलिस ने ऑपरेशन सत्य के तहत आईएसबीटी फ्लाईओवर से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 504 ग्राम स्मैक मार्फिन बरामद की। पकड़ी गई स्मैक
करीबन 60 लाख की बताई जा रही है और डीआईजी अरुण मोहन जोशी के अनुसार आरोपी बरेली में स्मैक लाकर देहरादून के एक पेडलर को देने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को संदेह होने पर आईएसबीटी से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान ये दोनों आरोपी मुरादाबाद के शातिर तस्कर निकले। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए तस्करों के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था बहुत ही कॉन्फिडेंशियल माध्यम से आया था और जहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी तो पूरा यकीन था हमको कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। तो जो हमारी एसपी सिटी है वो पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसमें पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए थे, इनको फॉलो कर रहे थे और इसमें फाइनली जो है 3 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है और 25-20 लाख के आसपास इनसे रिकवर हुए हैं और कुछ रजिस्टर हैं, कुछ मोबाइल्स हैं जिनके माध्यम से ये सट्टे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और अभी इसमें हम लोग ठीक से एग्जामिन कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है। इसमें भी हमारी कुछ टीम अभी और भी काम कर रही हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फाइंडिंग्स आगे रहेंगी कम्युनिकेट करेंगे आपको। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।